हेलो गाइस, मेरा नाम है विनोद और आज का जो मैं वीडियो बनाने वाला हूँ वो है बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के ऊपर। तो बिटकॉइन जानने से पहले हम ये देखते हैं कि क्रिप्टो करेंसी क्या है। क्रिप्टो करेंसी क्या है गाइस? क्रिप्टो करेंसी मैं सिंपल वे में बताना चाहता हूँ कि क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल करेंसी है जिसको ना कोई फील कर सकता है, टच कर सकता है, ना देख सकता है। क्रिप्टो करेंसी कैसे चलता है गाइस, ये देखते हैं। वो समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि क्रिप्टो करेंसी क्या काम करता है। क्रिप्टो करेंसी फंड ट्रांसफर होता है गाइस। अगर राम को शाम को पैसा भेजना है और वो दुबई में, तो क्रिप्टो करेंसी के यूज करके वो फंड ट्रांसफर कर सकता है गाइस। इसमें पहले क्या होता था गाइस, पहले हम जाते थे बैंक के पास। राम जाता था बैंक के पास। बैंक के पास जाने के बाद वो शाम को पैसे भेजने के लिए उसके डिटेल्स देता था। बैंक वेरीफाई करता था और फिर उसके बाद वो फंड्स ट्रांसफर होते थे गाइस। पर अब ये पूरा कट हो गया। अब डायरेक्ट राम क्या करता है, राम क्रिप्टो करेंसी उसके पास है, शाम के पास भी क्रिप्टो करेंसी है। राम शाम को डायरेक्ट क्रिप्टो करेंसी भेजता है और फंड क्लियर हो जाते हैं। ये तो समझ गया गाइस हमें कि क्रिप्टो करेंसी कैसे चलता है। अब हमें ये समझना पड़ेगा कि इसके फायदे और नुकसान क्या है गाइस। अब फायदा ये है गाइस कि जैसे कोई इंटरमीडिएट है नहीं बीच में, जैसे बैंक नहीं है बीच में, राम शाम को पैसा भेजना चाहता है वो डायरेक्ट भेज सकता है। तो इसमें बहुत कम चार्जेस लगते हैं गाइस, और वो चार्जेस क्या लगेंगे वो भी मैं आपको आगे बताता हूँ। अब सेकेंड पॉइंट ये है कि यहाँ पर बहुत फास्ट ट्रांजेक्शन होता है। कम से कम 4 सेकेंड और ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट लगता है गाइस। इंडिया से तुम कोई कोई भी फंड कहीं भेज रहे हो, वो 4 सेकेंड से लेके 10 मिनट के अंदर वो फंड्स ट्रांसफर हो जाते हैं, जो एक्चुअल में बहुत ही फास्ट है गाइस। और अब इसके बाद हम ये जानते हैं कि इसका नुकसान क्या है। अब जैसे फायदा है कि कोई बीच में नहीं है, वही नुकसान भी है गाइस। अब कोई चेक करने वाला नहीं है कि ये ट्रांजेक्शन सही जा रहा है कि नहीं। आज राम ने शाम को भेजा, फॉर एग्जाम्पल 1234 678 उसका नंबर है, और राम ने अकाउंट नंबर उसका नंबर है वो डाला 1234 679, और ये फंड डायरेक्ट 1234 679 को चले गए गाइस। सो यहाँ पर कोई भी नहीं, वो फंड वापस नहीं आने वाला है गाइस। वो एक बार चले गया तो चले गया, वो पैसा वापस नहीं आने वाला है। अब इलीगल चीजों में ये बहुत यूज होता है। जैसे बहुत लोगों को मालूम है कि बिटकॉइंस बहुत सारे इलीगल टर्म्स में यूज होता है क्योंकि वो वेरीफाई नहीं होता। और उसका एक लाइव एग्जांपल है डार्क वेब, जहाँ पे ज्यादा से ज्यादा बिटकॉइंस यूज होते हैं गाइस। क्रिप्टो करेंसी लीगल है कि नहीं गाइस, ये जानते हैं। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने बिजनेसमैन को अलाउ किया है कि वो क्रिप्टो करेंसी के थ्रू एक्सचेंज कर सकते हैं गाइस। अभी तक फिलहाल तक कोई ऐसा लॉ नहीं आया है कि क्रिप्टो करेंसी बैंड होगा। बहुत सारे न्यूज आते हैं कि क्रिप्टो करेंसी बैंड होने वाली है, पर अभी तक क्रिप्टो करेंसी बैंड नहीं हुई है गाइस। सो ये एक अच्छी बात है गाइस। इलीगल टेंडर है वो। इलीगल टेंडर है कि आप क्रिप्टो करेंसी को पैसे के जैसा यूज नहीं कर सकते गाइस। आज फॉर एग्जांपल, आज आप एक शॉप पे जाते हो। शॉप पे जाने के बाद आप बोलते हो कि मुझे टीवी और फ्रिज पसंद आ गई। अब टीवी और फ्रिज लेने के लिए मैं आपको क्रिप्टो करेंसी देता हूँ। तो शायद वो इलेक्ट्रॉनिक शॉप वाला देखेगा आपको और बोलेगा क्या बोल रहे हैं आप, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी पैसे की तरह नहीं यूज होती। सेम एग्जांपल, आपको टीवी और फ्रिज पसंद आ गए, आप जाके उनको बोलोगे कि मुझे मेरे पास 2 रिलायंस के शेयर्स है, मुझे 2 रिलायंस के शेयर्स लेके आप मेरे को दे दो, तो शायद वो नहीं देगा। वैसे क्रिप्टो करेंसी भी नहीं यूज होती। अब आगे देखते हैं गाइस ब्लॉकचेन क्या होता है। ब्लॉकचेन एक सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो एक ब्लॉक है और उसको चेन लगा हुआ और उसके आगे एक और ब्लॉक है। सो ये ब्लॉक्स में क्या होता है गाइस, ये देखते हैं। तो ये फर्स्ट ब्लॉक है गाइस। ये फर्स्ट ब्लॉक है जिसके अंदर आपके ट्रांजेक्शन के डेटा जाते हैं कि राम ने शाम को भेजा है, वो ब्लॉक के अंदर गया। फिर उसके बाद दूसरा ट्रांजेक्शन हुआ, रीना ने सुप्रिया को भेजा है। ऐसे करते हुए वो फर्स्ट बॉक्स के अंदर भरते जा रहा है डेटा। वो बॉक्स भर गया, अब सेकेंड ब्लॉक में जाएगा। सेकेंड ब्लॉक के उसमें गाइस ये होने वाला है, जो इसका लास्ट ट्रांजेक्शन है वो इसका फर्स्ट ट्रांजेक्शन रहेगा। यस गाइस, इसका फर्स्ट ये ब्लॉक भर गया, इसका जो लास्ट ट्रांजेक्शन है गाइस वो सेकेंड वाले ब्लॉक का फर्स्ट ट्रांजेक्शन रहेगा। अब वो ब्लॉक भर गया, अब ये थर्ड ब्लॉक है, थर्ड ब्लॉक भी भर गया। अब ये सिक्योर है कि नहीं गाइस?
अगर मैं चाहूँ तो ये डेटा डिलीट कर सकता हूँ, एक ब्लॉक को डिलीट कर सकता हूँ? नहीं गाइस, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि इसका जो लास्ट ट्रांजेक्शन है गाइस, इसका फर्स्ट ट्रांजेक्शन है। तो अगर मैं ये बीच वाला जो बॉक्स है इसको मैं डिलीट करता हूँ, तो थर्ड वाले ब्लॉक के साथ ये टैली नहीं होगा, क्योंकि इसका जो लास्ट है इसका फर्स्ट नहीं रहेगा, उसका रहेगा बीच वाला, जो बीच सेकेंड वाले का जो लास्ट था इसका फर्स्ट हो जाएगा। आई होप गाइज आप लोग को ये समझ आया रहेगा। अब इसके बाद ये देखते हैं, तो ब्लॉकचेन गाइज और कुछ नहीं है, यही ब्लॉक्स के डेटा की इंफॉर्मेशन है, जिसके अंदर इंफॉर्मेशन है और उसको चेन लगी है, और वो जिस तरीके से मैंने बताया आपको। अब गाइज बिटकॉइन के बारे में जानते हैं। बिटकॉइन 2008 में अनाउंस हुआ था और 2009 में लॉन्च हुआ है। उसके प्रमोटर थे सतोशी नाकामोटो। सतोशी नाकामोटो कौन है अब तक कोई नहीं जानता गाइज। इसका रीजन ये था क्योंकि अगर कोई प्रमोटर की डेथ हो जाती है तो उसकी शेयर की वैल्यू गिर जाती है। वैसे ही सतोशी नाकामोटो इतने स्मार्ट थे, उनको मालूम था अगर कल के दिन उनको कुछ हो गया तो बिटकॉइन की वैल्यू गिर सकती है। इसलिए वो प्रमोटर ने खुद को लोगों के सामने आज तक नहीं लाया गया। वो जिंदा है या नहीं है किसी को भी नहीं मालूम है अभी तक। आज के टाइम पे सबसे फेमस जो है वो है बिटकॉइन है क्रिप्टो करेंसीज में, क्योंकि बिटकॉइन ने 65% ऑफ मार्केट कैप्चर करके रखा है क्रिप्टो करेंसीज का। बिटकॉइन के भी लिमिट्स है गाइस, जैसे आरबीआई को जितने नोट चाहिए वो छाप सकती है अगर पैसे की कमी हुई तो, वैसे बिटकॉइन नहीं है गाइस। बिटकॉइन 21 मिलियन बिटकॉइन है पूरे वर्ल्ड वाइड, और अभी तक ग्लोबली 18.6 मिलियन बिटकॉइन सर्कुलेट हो रहे हैं गाइस। अब जानते हैं गाइस बिटकॉइन में माइनिंग क्या होता है। लोगों को चाहिए कि जो पेमेंट उनके जा रहे हो वो वेरीफाइड हो। सो अब यहाँ पर जब राम को पैसा भेजना है शाम को, बट उसको चाहिए कि उसका पेमेंट वेरीफाई हो, क्योंकि अब बिटकॉइन में आप वेरीफाई करवा सकते हैं। आप चार्जेस दोगे उनको और फिर वो वेरीफाई करके आगे शाम को भेजेंगे। अब यहाँ पे क्रिप्टोग्राफी के थ्रू जा रहा है, तो क्रिप्टोग्राफी समझने के लिए कोई मास्टर चाहिए। सो वो कोई नॉर्मल बैंक का बंदा नहीं कर सकता, या फिर बाद में कोई नॉर्मल कंप्यूटर लेके नहीं कर सकता, नॉर्मल लैपटॉप, उसके लिए सुपर कंप्यूटर चाहिए और कोई ऐसा बंदा चाहिए जिसको क्रिप्टोग्राफी आती हो। सो वो वेरीफाई करेगा। इसको कहते हैं माइनिंग गाइस। क्रिप्टोग्राफी है क्या गाइस? क्रिप्टोग्राफी एक लैंग्वेज है जो रहती है सिंपल, उसको कन्वर्ट करते हैं टफ उसमें। अभी मैं एक एग्जांपल देता हूँ गाइस। क्रिप्टोग्राफी जैसे एक म्यूजिशियन को लिरिक्स देख के वो पेज रहता है, वो पेज में देखता है कि लिरिक्स लिखा हुआ रहता है। वो अगर कोई नॉर्मल इंसान को बताऊंगा तो उसको नहीं समझ आएगा वो चीज, क्योंकि वो म्यूजिकल लैंग्वेज में लिखा हुआ है गाइस। ये वही लोग समझ सकते हैं जिसको उसके ऊपर नॉलेज है गाइस। गाइस मैं ये नहीं बोलूंगा कि बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, पर ग्राफ के हिसाब से बात करते हैं। दिसंबर 2017 में बिटकॉइन का वैल्यू था $19,000 गाइस। मार्च 2020 में बिटकॉइन का वैल्यू हो गया $4,000। करंट वैल्यू गाइस कुछ बिटकॉइन की है, लास्ट टाइम जब गाइस मैंने देखा था तब था $42,000, और अब समवेयर 30 to 40 के बीच में चल रहा है। राउंड फिगर लेते $35,000 का एक बिटकॉइन है। तो $35,000 इन्वेस्ट करने के लिए उसको आईएनआर में गाइस 25,40,000 समवेयर चाहिए। तो एक बिटकॉइन लेने के लिए कोई 35 लाख डालेगा गाइस। जरूरी नहीं है कि आप पूरा एक बिटकॉइन ले गाइस। यहाँ पर बिटकॉइन 0.01% पे भी जाता है गाइस। लोग 0.01% भी बिटकॉइन लेते हैं, वो समवेयर 5-10,000 कुछ रहता है। सो आप इतना बिटकॉइन में इतना इन्वेस्ट कर सकते हैं गाइस। गाइस मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि आपको इन्वेस्ट करना है नहीं करना है। मेरे पास जो नॉलेज था गाइस मैंने आपको दे दिया। अब आपको अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग से आपको इन्वेस्ट करना है नहीं करना है वो आपके ऊपर है गाइस। ये कुछ चीजें थी जो लोगों को नहीं मालूम थी, बट क्योंकि अभी के टाइम पे ऊपर जा रहा है, सो लोग को बिना सोचे समझे पैसे डाल रहे थे। कुछ चीजें रहती है जो मालूम होनी चाहिए हमें, क्योंकि हम कहीं पैसे डाल रहे हैं और कल के दिन हमें नहीं मालूम है, उसकी वजह से हमारा लॉस हो सकता है। सो कहीं भी पैसे डालने से पहले सोच लीजिए कि आप क्यों डाल रहे हैं, वो किस तरीके से काम करता है गाइस। ये सब जानने के बाद ही अपने पैसे डालें, क्योंकि आपका बहुत हार्ड ऑन मनी है वो सब। सो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए गाइस। अगर आपको गाइस कोई चीज़ के बारे में जानना है तो नीचे कमेंट करिए, मैं उसके ऊपर अगर मुझे लगा कि वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है
और उसके ऊपर मैं वीडियो बना सकता हूँ, तो मैं नेक्स्ट वीडियो उसी के ऊपर बनाऊंगा गाइस। सो थैंक यू गाइस।